बगीचा नंबर 8 की जमीन पर नगरपालिका की मिलीभगत से अवैध निर्माण को बढ़ावा देने का आरोप। नगरपालिका की शह पर बदस्तूर जारी है अवैध निर्माण। नीमच शहर के बंगला बगीचा क्षेत्र में निर्माण की पाबंदी के बावजूद बेखौफ होकर खुलेआम अवैध निर्माण का खेल हो गया। मामले में सीएमओ गरिमा पाटीदार से लेकर उनके मातहत कर्मचारियों को अवैध निर्माण की जानकारी दे दी गई, मगर जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब पहले से ही भर दी गई हो, वो भला छोटी मोटी शिकायतों पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। गुरुवार को दिन दहाड़े खुलेआम रोडवेज बस स्टैंड के समीप हेडगेवार मार्केट के सामने बगीचा नंबर 8 की भूमि पर 2 मंजिला भवन का निर्माण हो रहा था, जिसको लेकर सीएमओ गरिमा पाटीदार से सवाल तलब किया गया तो मैडम ने उपयंत्री को मौके पर भेजने की बात कही। नगरपालिका सीएमओ को सूचना देने के बाद उपयंत्री मौके पर पहुंचे और वो सिर्फ कागजी खानापूर्ति करके निकल गए। इसके बाद न तो कोई अवैध निर्माण रुका और न ही अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई हुई। प्रशासन और अवैध निर्माणकर्ताओं की मिलीभगत साफ दिखाई दे रही है। इधर इस मामले में बगीचा नंबर 8 के मालिक कृष्ण कुमार उर्फ मुन्ना गोयल ने बताया कि पुराने समय से इस जमीन का मालिकाना हक हमें प्राप्त है। कुछ लोग रोजगार की दृष्टि से यहाँ आरा मशीन लगाने के लिए हमसे किराए पर जगह ली थी, जिसका किराया भी वो देते हैं। अब हम वहाँ कोई भी निर्माण करने जाते हैं तो नगरपालिका हमारा काम रुकवा देती है। मामला न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में कोई भी निर्माण कार्य की अनुमति वहाँ किसी को नहीं है, फिर भी नगरपालिका की शह पर वहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। देखिए क्या कहा बगीचा नंबर 8 की विवादित भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर भूमि मालिक कृष्ण कुमार उर्फ मुन्ना गोयल ने। भूमि पे सिर्फ टीन शेड या कच्चा निर्माण की ही किराएदारी में लिखावट है। जी, आज जो दुकानदार हैं वो अपने आप को उन दुकानदारों के मालिक बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि किराएदार थे, आज उन दुकानों के स्वयं को दुकान के मालिक बता रहे हैं। इस पे आप क्या कहना है? वह बिल्कुल गलत एवं असत्य बात बोल रहे हैं। सबकी किराए चिट्ठियां हमारे पास सबके दस्तखत किए हुए हैं, सबके किराए काफ़ी समय तक जमा होते रहे। कुछ समय से हमने ही किराया लेना बंद कर दिया। कुछ किराएदारों पर हमने केस किए और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट से वो केस हम जीते हैं। 2 दुकानों का पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दिलाया है। मेरे खुद के नाम कृष्ण कुमार गोयल के नाम से ऑर्डर हुए हैं और सुप्रीम एसपी नीमच को निर्देशित करके वो दुकान खाली करा के उसका कब्जा मुझे दिलाया। आज बहुत सारी और भी दुकानें हैं जहाँ पर पक्का निर्माण हो चुका है या और पक्का निर्माण हो रहा है, इस पे आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया की गई? अब वहाँ जाके हमने जब पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए गए तो पुलिस बोलती ये हमारा मामला नहीं है, आप सिविल कोर्ट में जाइए। तो हम सिविल कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मालिका वैसे तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो पार्षद हैं, माननीय पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, पर कानून अपनी जगह पर है। कानूनी दृष्टि से इस किसी को लीज पर जमीन दी गई पे कोई मालिकाना हक किस तरह से दिलाया जा सकता है, ये मेरी समझ से परे है। माननीय न्यायालयों ने जब इन किराएदारों ने मुकदमे चले तो आपत्ति ये बताया था कि जमीन इनकी नहीं है, या जमीन नगरपालिका की है। तो न्यायालय का कहना था, न्यायालय के स्पष्ट लिखित आदेश में निर्देश दिए गए थे कि किराएदार किराएदार ही रहेगा, उसे जमीन का मालिक कौन है यह कहने का कोई या जानने का कोई अधिकार नहीं है। जब उसने किराए पे जमीन ली है तो वो किराएदार है। यह स्थापित विधि का या स्थापित सिद्धांत भी मान्य है। जब भी हम भूमि पे सीमांकन करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी निर्माण करने के लिए खंबे भी लगाने जाते हैं तो नगरपालिका आपत्ति आ जाती है, बुलडोजर लेके आ जाते हैं। पर चूंकि इन दुकानदारों से नगरपालिका के कर्मचारियों की मिलीभगत से ये निर्माण कर रहे हैं, वह बिल्कुल अवैध, अनुचित, असंवैधानिक है। वह नगरपालिका को तुरंत रोक लगाना चाहिए। वहाँ नगरपालिका ने एक बोर्ड भी लगाया था कि ये संपत्ति हमारी है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण, विक्रय या इत्यादि किसी भी तरह का अंतरण नहीं किया जा सकता है। वह बोर्ड भी इन दुकानदारों ने उठाकर फेंक दिया।